हेलो एवरीवन, अगर आपने पिछला वीडियो देखा था जहां पे मैंने अनाउंसमेंट किया था कि हम 5 एपिसोड की सीरीज लेके आ रहे हैं, तो आप सही जगह पे आए हो। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड 1। लेट अस सीधा विदाउट वेस्टिंग टाइम गो राइट इनटू द इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ सीएस। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो एपिसोड 1 रहेगा उसके अंदर हम सीएस के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। डिटेल्स दूंगा मैं आपको फर्स्ट लेवल की, और इसको शुरू कब और कैसे करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और ऑसम कंटेंट को समझने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर आपके 12th के बोर्ड्स हो चुके हैं और आपने सीएस के बारे में सुना है या आपने डिसाइड ही किया हुआ है कि आपको सीएस करना है, तो आप सही जगह पे आए हो। हम लोग आज डिस्कस करेंगे सीएस के 3 लेवल्स के बारे में, और आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इन सारी इंफॉर्मेशन का, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हमसे पूछ सकते हो कि आपको ये पीडीएफ चाहिए। सिर्फ पीडीएफ लिखो, आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। 3 लेवल होते हैं सीएस के अंदर। पहला लेवल जो होता है वो आप दे सकते हो सीधा आपके 12th बोर्ड के एग्जाम होने के बाद। तो जितने भी बच्चे हैं जिनका 12th बोर्ड का एग्जाम हो चुका है, यू आर एलिजिबल टू गिव। रिजल्ट नहीं आया तो भी चलेगा, आप CSEET का एग्जाम दे सकते हो। तो सबसे पहले सीएस के अंदर 3 लेवल्स कौन से होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। सीएस के अंदर सबसे पहले आता है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, यानी हम इसको CSEET के नाम से भी जानते हैं। यह हमारा फर्स्ट लेवल है सीएस के कोर्स के अंदर। दूसरा जो हमारा लेवल है वो है सीएस एग्जीक्यूटिव। तीसरा जो लेवल है वो है सीएस प्रोफेशनल। और आज के एपिसोड का हमारा एजेंडा काफी आसान है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे CSEET के बारे में। तो अगर आप लोगों ने यहां तक देखा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, और एक नोटबुक पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आपको बहुत शिद्दत से, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से हर एक चीज पॉइंट फॉर्म में समझाने जा रहा हूं अबाउट CSEET। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि सर CSEET के अंदर साल में एग्जाम्स कितनी बार होती है? तो यह रहा उसका आंसर। साल में इसकी 4 एग्जाम्स होती है। पहली होती है जनवरी के महीने में। अब जनवरी का तो हम दे नहीं सकते, जनवरी तो जा चुका, अब अगले साल आएगा, उतना रुकने की भी जरूरत नहीं है। मई के महीने में होती है। अगर आप आज वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को आप आज अगर देख रहे हो, तो आप मई का अटेम्प्ट तो जा चुका है, यह भी बताता हूं क्यों जा चुका है। फिर आता है जुलाई, और मैं इसको सितारे लगा के रखता हूं क्योंकि यह हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और लास्ट में आता है नवंबर अटेम्प्ट। तो CSEET की बेटा कब एग्जाम होती है? साल में 4 बार, जनवरी, मई के महीने में, जुलाई के महीने में एंड नवंबर के महीने में। और अगर आपका 12th बोर्ड हो चुका है, रिजल्ट आया है, नहीं आया है, आप रिजल्ट के बाद इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जुलाई के अंदर इस एग्जाम को दे सकते हो। अब कैसे करना है, क्या करना है, एक एक करके हम लोग डिटेल में समझते हैं। आई होप आपको पॉइंट नंबर 1 को लेके क्लैरिटी आ चुकी है। पॉइंट नंबर 1 तो काफी क्लियर हो चुका है हमको। अब आते हैं कि सर इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो बेटा CSEET के अंदर मैंने सब्जेक्ट, कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के लिए आते हैं, सब आपके लिए तैयार रखा है। तो प्लीज अगेन पेन पेपर पेंसिल लेके तैयार रहो, क्योंकि ऑसम कंटेंट आपके लिए आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 विच इज क्या सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितना वेटेज है एक एक सब्जेक्ट का। बेटा सबसे पहले आता है तेरा बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इज फॉर 35 मार्क्स। 35 क्वेश्चंस है विच इज फॉर 50 मार्क्स, मतलब 35 MCQ आएंगे। ये पूरा का पूरा पेपर MCQ बेस्ड है, एंड इसमें कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब क्या? अगर आपने तुक्का भी लगा दिया तो भी टेंशन नहीं, पर तुक्का लगाना नहीं है। हम सिखाएंगे आपको इस तरीके से कि तुक्का लगाने की नौबत ना है। बट गलती से कोई सोचता है कि नहीं मैं कंफ्यूज हूं, आप रिस्क ले सकते हो, ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, मार्क्स नेगेटिव में नहीं जाएंगे, माइनस कुछ नहीं होगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन है, 35 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क के लिए रहेगा। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है लीगल एप्टीट्यूड, यानी मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लॉ बोल सकता हूं, और दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। ये दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट है। ये 35 क्वेश्चन आएंगे दोनों सब्जेक्ट मिला के। लॉ के लिए यानी लीगल एप्टीट्यूड के लिए आपको 30 मार्क्स है, और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको 20 मार्क्स है। देखो बिजनेस कम्युनिकेशन तो आपको पता है कि हम लोगों ने जो 11th 12th स्टैंडर्ड तक, मतलब
फर्स्ट से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की जो इंग्लिश है, ग्रामर है, वही सारा आएगा। लॉ के अंदर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन है, बड़ा ही मजेदार एरिया आप लोग पढ़ोगे, टॉर्ट्स है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप लोगों को कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे कि एक टेबल पे 6 लोग बैठे हैं, तो इसके नॉर्थ में कौन है, उसके वेस्ट में कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। ये दोनों मिला के 50 मार्क का होता है, उसमें लॉ 30 मार्क्स का और एलआर 20 मार्क्स का। फिर आता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट भी 35 मार्क्स का है, 25 ईच, विच इज अगेन इक्वल टू 50। यहां तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, और अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, क्योंकि हम लोग अब लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, जो है करंट अफेयर्स, और एक नया ऐड किया हुआ टॉपिक विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी बेसिक मैथमेटिक्स, जो 35 क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर्स मतलब जनरल नॉलेज है, इसके 30 मार्क का वेटेज है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स का 20 मार्क का वेटेज है। टोटल आपका पेपर 200 मार्क का है, और 140 क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे। तो आई होप आपको सब्जेक्ट्स भी समझ में आ चुके हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो करिकुलम है वो 140 क्वेश्चंस का है, 200 मार्क्स का। सब्जेक्ट्स भी समझ में आ गए, किसका कितना वेटेज है ये भी आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया तो लाइक करो, और बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर। और तीसरा पॉइंट है हमारा पासिंग क्राइटेरिया। सर आपने तो हमको बता दिया कि कितने क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स कितने हैं, सर पास होने के लिए कितना लगेगा? बेटा पास होने के लिए तेरे को एग्रीगेट 50% लाना है। एग्रीगेट 50% लाना है मतलब क्या? तेरा 200 मार्क का एग्जाम है ना, तो तेरे को 100 मार्क मिनिमम लाने पड़ेंगे सब सब्जेक्ट मिला के। तो मिनिमम 100 मार्क्स अगर आपके आ गए, .100 भी मिल गया, तो आपका फर्स्ट लेवल क्लियर हो जाएगा। 140 क्वेश्चन, 200 मार्क, 100 मार्क चाहिए पासिंग के लिए। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर, मतलब सब्जेक्ट नंबर 4, सब्जेक्ट नंबर 3, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1 के अंदर तेरे को मिनिमम 40% चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में बिजनेस कम्युनिकेशन के बेटा 50 मार्क्स है, देर आर 35 क्वेश्चंस ना, 35 क्वेश्चंस है, 50 मार्क का है। तो तेरे को अगर बिजनेस कम्युनिकेशन क्लियर करना है तो मिनिमम 20 मार्क लाने पड़ेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लो आपको 100 मार्क्स तो आ गए, पर बिजनेस कम्युनिकेशन में 19 आए, तो बेटा तू फेल हो जाएगा, तेरे को एग्जाम अगले अटेम्प्ट में देना पड़ेगा। मतलब यहां पे मिनिमम 100 तो लाना ही है टोटल में, और ईच सब्जेक्ट में तेरे को मिनिमम 20 मार्क तो लाना ही पड़ेगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका है। कोई डरने वाली बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और हम लोग आपका इंस्पायर एकेडमी में ऐसा प्रैक्टिस करा के लेंगे कि आप कुछ गलती करोगे ही नहीं। समझ में आ गया? 50-50 मार्क के सारे सब्जेक्ट है, आपको मिनिमम 20-20 मार्क हर सब्जेक्ट में लाना है, विच इज कंपलसरी। तो मिनिमम 100 और टोटल में और इंडिविजुअली आपको मिनिमम 20 मार्क लाना पड़ेगा, यानी 40% और 50% स्कोर करना पड़ेगा। अगर यहां तक समझ में आ गया तो आपके मन में एक सवाल आएगा, सर जुलाई में एग्जाम आ रही है, आपने बताया, हमको तो मजा आ गया देख के कि हम तो निकाल सकते हैं, हमने तो प्लान बनाया ही था, तो अब सर बता दो कि रजिस्ट्रेशन कब करना है, आखिरी डेट्स क्या होती है, फीस कितनी है रजिस्ट्रेशन की, CSEET की, ये हर चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो जनवरी का महीना जो है ये तो जा चुका है, मई का महीना भी जा चुका है, जुलाई में आप एग्जाम दे सकते हो और नवंबर में दे सकते हो। वी विल फर्स्ट क्रैक इट इन जुलाई, नवंबर तक रुकना ही नहीं है, जुलाई में क्लियर करेंगे, तुरंत इसी साल दिसंबर में एग्जीक्यूटिव भी दे देंगे। अगले वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में। आज के वीडियो का एजेंडा हम कंप्लीट करते हैं। पहले सबसे पहले फीस फॉर रजिस्ट्रेशन विद ICSI, मतलब जब आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के पास जाओगे और बोलोगे कि हे CS की इंस्टीट्यूट, भारत सरकार मुझे CS बनना है, प्लीज रजिस्ट्रेशन करवा दो, तो CS की इंस्टीट्यूट बोलेगी 2000 रुपया दे और अपना रजिस्ट्रेशन कर। यस, आप देख रहे हो, ओनली एंड ओनली 2000 रुपीज के अंदर आप CS का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड ये रजिस्ट्रेशन आप जुलाई अटेम्प्ट के लिए कभी भी कर सकते हो, 15 जून तक। ये बिफोर नहीं होना चाहिए, बाय 15 जून होना चाहिए। मतलब आपकी जुलाई में एग्जाम है, जुलाई के अंदर की डेट आ चुकी है, 5 जुलाई 2025 को CSEET का एग्जाम होने वाला है। उसके रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट क्या है? 15 जून। 5 जुलाई को पेपर है, 15 जून तक आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
ये भी आपको समझ में आ गया। इसके ये सारे एपिसोड्स के अलावा मैं आपको गाइड भी करूंगा कि CSEET का रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। आई होप आपको ये तो समझ में आ चुका है कि डेट क्या है, फीस कितनी है और रजिस्ट्रेशन कब तक करना है। 15 तारीख भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, बट इतना रुकने की जरूरत नहीं है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, ये चीज क्लियर हो चुकी है आपको। ओके, अब बाकी के बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर रजिस्ट्रेशन की डेट्स क्या है अगले अटेम्प्ट्स के लिए। तो मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए एक रफ डायग्राम बना के रखा है। मान लो कोई बच्चा इस वीडियो को जुलाई के बाद भी देख रहा है, वो बोल रहा है कि सर मुझे जनवरी में देना है, तो रजिस्ट्रेशन कब करूं? बेटा तेरे को रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर के पहले करना है। सर मई में देना है तो कब करूं? 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कर सकता, उसके बाद नहीं कर सकता। सर जुलाई में एग्जाम देना है, 15 जून तक तू कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। नवंबर में एग्जाम देना है, 15 अक्टूबर के पहले कभी भी तू रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यह रहा आपका CSET का करिकुलम। साल में होती है 4 एग्जाम, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। फीस है मात्र 2000 रुपए। सब्जेक्ट्स आपके हैं 4, मतलब सब कैटेगरीज है उसमें, पर हम 4 ही सब्जेक्ट्स मानेंगे। 140 क्वेश्चन है। पास करने के लिए 200 में से सिर्फ 100 मार्क लाने हैं और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% यानी 40% स्कोर करना है। रजिस्ट्रेशन 2000 का है। कुछ भी हेल्प चाहिए तो आपको कहाँ कॉल करना है ये आपको पता है। अगर आपको ये एपिसोड समझ में आया और आपको हमारा एजेंडा क्लियर हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दूंगा अबाउट फर्स्ट लेवल और कितने लेवल्स होते हैं। 3 लेवल होते हैं, EET, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल। आज हमारा मेन सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर फोकस था एंड दैट वाज CSEET। अगर आपको पसंद आया और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो फिर देर मत करो, आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करो और अपना CSET का एडमिशन सिक्योर करो। और अगर आपको जुलाई के अंदर एग्जाम देनी है तो हमारी क्लास 6 मई से स्टार्ट होने वाली है CSEET की। और इसके बाद भी अगर आप हमें कॉल करके एडमिशन लेते हो तो हम आपको गाइड करेंगे कि जुलाई में एग्जाम देनी कैसे है। जल्दी जाओ, कमेंट करो एपिसोड 2 अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख चुके हो तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए ऐसा सुंदर सुंदर ऑसम कंटेंट आता रहेगा। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं एपिसोड 2 में जो आएगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए शब खैर, अलविदा, बाय बाय। भागो, जाओ, भागो भागो भागो।